गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर बुक में चैप्टर 7 प्रत्यय पढ़ेंगे। आप सब हिंदी की बुक खोलिए, चैप्टर 7 प्रत्यय। मैंने आपको इससे पहले उपसर्ग पढ़ाया था। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं, मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं, और प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में लगाए गए शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जब ये शब्द के अंत में लगते हैं तो इससे भी शब्द का अर्थ बदल जाता है, इनसे भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल दें, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग शब्द के शुरू में लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और एक नया शब्द बना देते हैं, उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कौन कौन से भेद हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो मूल शब्द है, क्रिया के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं वो है आपकी कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय देखिए, इसकी परिभाषा आपकी बुक में लिखी है। पहले प्रत्यय और उपसर्ग में समानता व अंतर है आपकी बुक में। इन दोनों में क्या समानताएं हैं? जैसे मैंने बताया कि दोनों एक शब्द के उपसर्ग शब्द के पूर्व में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, ये तो असमानता है। समानता क्या है? इन दोनों में समानताएं हैं, ये दोनों ही किसी शब्द के साथ जुड़कर उसका रूप बदल देते हैं तथा एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इन दोनों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतर क्या है? उपसर्ग शब्द से पूर्व जुड़ता है तथा प्रत्यय का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है। दोनों में समानता क्या है? दोनों शब्द में जुड़ते हैं और अर्थ बदल देते हैं। अंतर क्या है? एक शब्द के पूर्व में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में। उपसर्ग शुरू में जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करें, उन्हें कृत। जो क्रिया है, क्रिया मीन्स जैसे दौड़ना, दौड़, सुन, इनके अंत में आप प्रत्यय लगाएंगे क्रिया के, तो वो बनेंगे, उससे दो तरह के शब्द बनेंगे। एक तो बन जाएंगी संज्ञा और दूसरे बन जाएंगे विशेषण। उन्हीं क्रिया में आप ऐसे प्रत्यय लगाएंगे कि संज्ञा शब्द बन जाएंगे और विशेषण। जैसे आपकी बुक में है, पूज से बन गया है पूजा, आ प्रत्यय लगाया गया पूजा, तो ये संज्ञा बन गई, पूजा संज्ञा शब्द बन गई। ये विशेषता नहीं है, विशेषण नहीं बन रहा है। अब इसी की जगह जैसे पढ़, पढ़ क्रिया है, आप पढ़ रहे हैं क्रिया है, उसमें आकू लगा दिया, मतलब पढ़ाकू है। कोई बच्चे को मैं बोलूं कि बच्चा बहुत पढ़ाकू है, कैसा है? पढ़ाकू, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये आकू लगा देने से क्रिया, पढ़ क्रिया में ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया, एक नया शब्द बन गया। और जब मैंने जैसे पूज क्रिया थी, पूजना, उसमें मैंने जब आ जोड़ा तो पूजा बना, ये संज्ञा शब्द बन गया। जैसे मोह में अन जुड़ा, मोहन, मोहन संज्ञा शब्द है, नाम है किसी का। इसी तरह से आपकी बुक में क्रिया में जो शब्द पीछे प्रत्यय लगाए गए हैं वो कृत प्रत्यय है, नए शब्द बन रहे हैं, नया शब्द का निर्माण कर रहे हैं ये प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित। दोनों में क्या फर्क है? कृत में क्रिया के अंत में जुड़ते हैं और तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ इसमें, जैसे मान लीजिए सर्वनाम का कोई उदाहरण मैं देखती हूँ, आपकी बुक में है या नहीं। सर्वनाम का कोई उदाहरण इसमें अगर दिख रहा है तो मैं आपको बताती हूँ। एक बार शब्द देख लूँ मैं सारे। इसमें सर्वनाम का कोई उदाहरण शायद नहीं दिया हुआ है। अपना, ये देखिए यहाँ पर जो त्वा प्रत्यय है, यहाँ पर देखिए सर्वनाम में प्रत्यय लगाया गया है। नंबर 20 पे देखिए, अपना से अपनत्व, अपना, स्व, निज, ये सब आपने निजवाचक सर्वनाम में पढ़ा है। ये सर्वनाम शब्द है, इसमें जैसे ही त्वा जुड़ा तो ये बन गया अपनत्व, ये एक नया शब्द बन गया। मुझे बहुत अपनत्व है, आप मेरे अपने हैं और मुझे बहुत अपनत्व है, अब दो अलग शब्द बन गए। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा बन गई यहाँ पर अपनत्व। देन ममत्व, मम से बना है, मम से ममत्व,
ये 2 शब्द आपकी बुक में मुझे सर्वनाम के मिले हैं जिनसे नया शब्द बना है। ऐसे ही आपकी बुक में संज्ञा और विशेषण से के अंत में प्रत्यय जोड़ा गया है, तद्धित प्रत्यय, जिससे नए शब्द बन रहे हैं। इसमें देखिए संज्ञा शब्द यहाँ पर बहुत सारे हैं। जैसे आप देखिए रसोई, उससे बना रसोइया, लोटा, लोटा से बना लुटिया, या प्रत्यय जोड़ा गया है। तो ये सब आपके नए शब्द बनाते हैं, ये तद्धित प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए चैप्टर को। मैं आपको कल की क्लास में हम लोग आपको इनके साथ, इनकी मीनिंग के साथ आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन कौन से प्रत्यय हैं आपकी बुक में, उनका क्या मीनिंग है, कैसे बनाते हैं शब्दों को। इसके अलावा ये तो मेन आपके 2 प्रत्यय थे। उसके अलावा संस्कृत शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, अरबी फारसी सब शब्दों में कैसे सब प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ कैसे प्रयोग होता है, ये सब आपकी बुक में कल हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे है इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे अनु, करण और ई। करण मूल शब्द है, किसी चीज़ को करना, करण। उसमें जैसे ही अनु जोड़ा, अनुकरण, मतलब किसी को फॉलो करना, उसके पीछे चलना। जैसे ही उसमें ई प्रत्यय लग गया तो अनुकरणीय, किसी चीज को फॉलो करने योग्य, कोई चीज अनुकरणीय है। टीचर आप अच्छा पढ़ा रही हैं, ये अनुकरणीय है, मतलब इसका पालन करने योग्य है, अनुकरण करने योग्य है। ई लगते ही योग्य हो जाता है, अनुकरणीय। महात्मा गांधी के सिद्धांत अनुकरणीय हैं, अनुकरण करने योग्य हैं। 3 इसमें शब्दांश मिल गए। मूल शब्द करण, अनु हो गया उपसर्ग और ई हो गया प्रत्यय। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग करके नया शब्द बनता है। आपकी बुक में थोड़े उदाहरण दिए हुए हैं। हम लोग आपको कल गूगल मीट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन आंसर बुक पर भी आप लोगों को भेजेंगे, आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।